वफाकी हुकूमत ने जो है आइनी तरमीम के लिए जो अपना नंबर ऑफ गेम पूरा कर लिया है। ये हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की बहुत बड़ी कामयाबी है। आइन में तरमीम के बाद अदलिया में बहुत सारी इस्लाहात हो जाएंगी, जिसके बाद हुकूमत को काफ़ी मसाइल का जो सामना था वो उस पर काबू पा लिया जाएगा। इसकी तरतीब कुछ यूँ बन रही थी कि हुकूमत के पास जो है हुकूमत और इत्तेहादी जमातें जो डे फर्स्ट से हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ है, MQM है, बाप पार्टी है, तो इनकी तादाद जो है 212 बन चुकी है, जबकि हुकूमत को 2 अक्सरियत करीब 224 वोटों की जो हदफ था। अब आजकल पीपल्स पार्टी ने एक सीट जीती है, रहीम राय खान से जो था एनए कौन सा बनता था वहाँ पे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल एक सीट जीती है। उनका आज नोटिफिकेशन हो गया पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का, सुबह उनका ओथ है फर्स्ट टाइम। इस ओथ के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास जो तादाद जो है 213 हो जाएगी, 213 हो जाएगी। अब बाकी 9 लोग जो वोट 9 वोट कम पड़ रहे हैं, उसके लिए GUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है, उन्होंने मेरी इतला यही है कि उन्होंने हुकूमत को हिमायत का फैसला किया है। ये हिमायत का फैसला उस दिन हो गया था जब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक ट्रेडिशन रिवायत से हट के होता है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान चल के किसी के घर के पास गए। तो जिस दिन आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे गए थे, ये उस दिन ही मुआहदा तय हो गया था कि मौलाना फजल रहमान जो है आइनी तरमीम के ऊपर जो अदलिया में इस्लाहात लेके आए हैं उसके ऊपर GUI सपोर्ट करेगी। उसके बाद मौलाना साहब की ये डिमांड थी, उनका मुतालबा था कि प्रेसिडेंट साहब से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी मेरे पास आना चाहिए। तो उसके बाद 2 दिन के बाद आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है मौलाना के घर पे गए, उनकी बड़ी तवील मुलाकात हुई। तो उसमें उस बात का इरादा किया गया कि जो हम जो आइनी इस्लाहात लेके आ गए उसके आइन में तरमीम की ज़रूरत है, उसकी 2/3 अक्सरियत के लिए आपकी हिमायत की ज़रूरत है। तो ये मौलाना साहब की उनकी साथ कमिटमेंट हो चुकी थी। कुछ चीज़ें थी जो तय होना बाकी थी, वो कल भी इनकी मुलाकातें ऑफ द रिकॉर्ड होती रही हैं। जो इनके मामला तय होने हैं, मौलाना को क्या शेयर मिलेगा और उसको इसके बदले में क्या उन्होंने डिमांड की है, ये चीज़ें कुछ ऑफ रिकॉर्ड हैं, कुछ तय हो गई हैं, कुछ आज तय हो जाएंगी। तो मौलाना ने इस हिमायत के बाद GUI के जो उनके रुकन कौमी असम्बली बलोचिस्तान से हैं, मौलाना गफूर हैदरी, वो चीन के विजिट पे गए हुए थे। तो मौलाना ने उनको भी वापस चीन से बुला लिया गया है। तो इसका बिल्कुल वाज़ेह मतलब यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत को जो सपोर्ट करने जा रहे हैं। इतलात यही है, मेरी खबर है, और जो कल कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे बुलाया गया है सैटरडे को, और साथ ही मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमात के अरकान कौमी असम्बली को ये कहा गया कि इस्लामाबाद से बाहर कोई नहीं जाएगा। इस वीकेंड पे कोई अपने हल्के में, कोई गांव में, कोई अपनी आबादी जगह पे नहीं जाएगा। तो सबको इस्लामाबाद में रहने का हुक्म दिया गया है। उसकी वजह यही है कि कल इम्कान है, कभी इम्कान है, और यही होने जा रहा है कि कौमी असम्बली में जो है ये आइनी तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे कि एक तरीका कहा होता है कि शिक वाइज जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली से मंजूरी होते ही साथ ही सेनेट का इजलास भी कर रखा गया है। एक छुट्टी वाले दिन कौमी असम्बली का इजलास भी है और बैन ही सेनेट का इजलास भी है। जो ही यहाँ से होगा उसके बाद इसे सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ भी हुकूमत को जो है नंबर ऑफ गेम की जो ज़रूरत पड़ी थी, वहाँ हुकूमत के पास 55 वोट हैं, 55 वोट हैं, जबकि उनको 2/3 अक्सरियत के लिए 64 चाहिए थे। वहाँ 9 वोटों की कमी थी, वो भी 9 वोटों की कमी है। उसमें भी मुस्लिम लीग जो है GUI के पास 5 वोट हैं, आज़ाद 5 वोट हैं, 10 वोट जो ये वहाँ भी आज़ाद और GUI की हिमायत से ही सेनेट से ये करारदाद मंजूर की जाएगी। और इसके अलावा मुस्लिम लीग GUI की हिमायत के बावजूद भी कौमी असम्बली में 3 से 4 लोगों की मज़ीद जो है हिमायत चाहिए होगी। उसके लिए इन्होंने जो हुकूमत ने PTI के वो हिमायत याफ्ता अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन नहीं किया था, तो वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी हैसियत ताहाल आज़ाद है। तो उन पे वो आज़ाद वोट लोग जो हैं अगर हुकूमत को वोट देते हैं, आइनी तरमीम की हिमायत करते हैं, तो उस पर उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी, नाहलियत भी नहीं होगी, फ्लोर क्लासिक भी नहीं होगी। तो वो भी हुकूमत ने अपना नंबर ऑफ गेम पूरा कर लिया है। तो ये बात जो है अब तो खैर वो बात TV पे भी आ गई, शेख ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया है। तो मैंने तो 102 दिन पहले 3 दिन पहले ही बता दिया था कि नंबर ऑफ गेम पूरा है। GUI और आज़ाद अरकान की हिमायत से हुकूमत को 224 वोटों की हिमायत हो चुकी है, और 224 के ऊपर जो है इनकी ये तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। और इसके थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में ये जाता है कि अगर हुकूमत ये तरमीम नहीं इससे होती, अच्छा ये डील एक अदलिया का डील पैकेज है। इस इस्लाहात में ये भी बता दूं इसमें है क्या, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है जजेस की तादाद बढ़ानी है। जो जजेस की तादाद में इजाफा है 17 से 23 करना, उसके लिए आइनी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, वो सादा अक्सर से हो सकती थी।
17 जज से 23 हो जाएंगे, उसके लिए सादा अक्सरियत थी। जिसके लिए आईनी तरमीम की जा रही है वो 3 चीज़ें हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट है। सबसे पहले एज में इजाफा है। वो काजी फैज़ ईसा के लिए कानून नहीं बना है, बज़ाहिर तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन कानून ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो है एज 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाएगी, जिसमें ऑटोमेटिक काजी साहब को 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन मिल जाएगी। वो एक कानून बन जाएगा, उनके ऊपर भी नहीं आएगा उन्हें एक्सटेंशन लिए है, या हुकूमत के ऊपर नहीं आएगा। वो एक असूली बुनियादी तौर पर यह फैसला है कि जजेस की तादाद में जो है 3 साल का इजाफा है, तो उसमें काजी साहब को मजीद 3 साल मिल जाएंगे। नंबर 2 जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट। अब ये सबसे बड़ा अहम और बड़ा एक नुकता है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे जब से ये अदलिया कू हुआ। देखें ना, यूसुफ ज़ा गिलानी को अदलिया से निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया। जब ये 2-3 वाक़यात हुए हैं तो ये 2 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने यह तय किया है कि अदलिया में इस्लाहात जो हैं उसके लिए सबसे जो एक तो ये जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। नंबर 2 पे है चीफ जस्टिस की तैनाती। चीफ जस्टिस की तैनाती का जो सिलसिला है वो तरीक़ाकार बदला जा रहा है, और ये अख्तियार अब जुडिशरी के पास नहीं होगा। जैसे आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो फौज की तरफ से एक पैनल आता है 3 लोगों का, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं उनमें से किसी एक को टिक करके चीफ बना देते हैं। अब ये भी इसी तरह होगा कि अदलिया 5 बंदों का 3 बंदों का पैनल भेजेगी, उस पैनल में से प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होगा किसी जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दें, सीनियर को बना दें, लास्ट नंबर वाले को बना दें, पहले वाले को बना दें। तो एक तो चीफ जस्टिस की तैनाती है, और नंबर 2 जो है एक इसमें बड़ा इशू था कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा इतराज़ था जब उनको सजा हुई थी, कि वो कहते थे जो मुझे सजा हुई है तो रिव्यू पिटीशन में जब जाते हैं तो सेम बेंच होता है। अब सेम बेंच भी नहीं होगा, सेम बेंच रिव्यू पिटीशन नहीं सुनेगा, तादाद बढ़ जाएगी। चीफ जस्टिस की तैनाती का जो है तैनाती की तरीक़ाकार बदल जाएगा, और जो है जजेस की उम्र में इजाफा जो है हो जाएगा। ये एक पैकेज है। इस पैकेज के बाद हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल होगी, उन्हें हुकूमत करने में आगे 5 साल या जितना उनका वक्त है चलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी।